14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 14th क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो वातावरण में फैले सूक्ष्म कण जो है वो जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, ठीक। और उसने बोला जो जिससे श्वास लेने की समस्या हो रही है लोगों को और लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। तो फिर एक शहर एक्स में एक शोधकर्ता ने विश्लेषण किया और ये बताया कि हवा में जो मौजूद लगभग 60% सूक्ष्म कण हैं वो शहर के निर्माण मलबे से पैदा होते हैं, ठीक। मतलब टोटल ये बताया पहले तो वातावरण में जो फैले सूक्ष्म कण हैं वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है और जिससे श्वास लेने में समस्या हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। तो फिर एक शोधकर्ता ने बताया शहर एक्स में कि हवा में मौजूद लगभग 60% सूक्ष्म कण जो है शहर के निर्माण मलबे से है। तो जो 40% बच गए वो किसी दूसरी चीज़ से होंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला? पहला निष्कर्ष निकला कि शहर एक्स में निर्माण मलबा वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। बिल्कुल सही बात है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि शहर एक्स में जो निर्माण मलबा है वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। बिल्कुल मुख्य कारण है ये, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है शहर एक्स में निर्माण मलबे के अलावा वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत नहीं है। ये वाला गलत है। क्यों? इसने बोला है शहर एक्स में जो है निर्माण मलबे के अलावा वायु प्रदूषण का कोई अन्य स्रोत नहीं है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो ये सूक्ष्म कण है 60% जो है निर्माण मलबे के कारण है, निर्माण मलबे। तो 40% तो किसी और चीज़ से होगा ना, पर इसने ये बताया कि कोई और स्रोत रहे ही नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है और ओनली वन स्टेटमेंट ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ऐसे 15th देखते हैं, जैसे 26, 32, 44, 62, 86 एंड अगला बताना है। तो इनके बीच में 6 का डिफरेंस, इनके बीच में 12 का डिफरेंस, फिर इनके बीच 18 का डिफरेंस, फिर 24 का, नेक्स्ट कितने का होगा? 30 का। तो 86 + 30 116। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन देखो, 16th में बताना कौन सा अलग है। तो जैसे EH, IN, SV, WZ, LO, PS ऐसे NQ, RV। अब इसकी नंबरिंग लिख दो। नंबरिंग क्या है? नंबरिंग कर लो 5, 8, 9, 12, 19, 22, 23, 26, 12, 15, 16, 19, 14, 17, 18, 22। अब कैसे करेंगे? 5 + 4 9, 8 + 4 12, 19 + 4 23, 22 + 4 26, 12 + 4 16, 15 + 4 19, तो 14 + 4 18, 17 + 5 15। सब में +4 +4 हो रहा है, बट लेकिन लास्ट वाला है जिसमें +4 + 5 हुआ है, तो डिफरेंस ये वाला है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 17th में बोल रहा है कि हमारे एक सर्कुलर टेबल बनाई गई है। क्या बनाई गई है? सर्कुलर टेबल बनाई गई है कि एक सर्कुलर टेबल हमने बना दी है जिसमें सेंटर की तरफ को मुंह करके बैठे हैं 7 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर इसने बोला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के और सी। के और सी के बीच में 2 पीपल है। एंड व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट से हम काउंट करेंगे तो के और सी के बीच में 2 है। तो मैंने सी यहाँ रख दिया, सी यहाँ पे रख दिया। अगर सी यहाँ पे रख दिया, इसका लेफ्ट होगा इधर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्योंकि 2 है इसके बीच में। फिर इसने बोला है कि डी सीट थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट पे डी है, बी के थर्ड पे डी है, तो बी यहाँ होगा, तो डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर इसने नेक्स्ट बोला है कि एम सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में एम है, तो मतलब एम यहाँ हो गया, एम कहाँ पे हो गया? एम हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर इसने बोला है एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, के सेकंड लेफ्ट पे एम है, के ये रहा, के सेकंड लेफ्ट पे एम हो गया, ठीक है।
फिर इसने बोला एल इज़ नॉट इमीडिएट नाइबर, डी का नाइबर नहीं है तो एल यहाँ पे होगा, तो ए यहाँ पे होगा। तो हमसे पूछ रहे हैं ए के थर्ड हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में कौन है, ए के थर्ड राइट में हो जाएगा एम, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस अलग बताना है, कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए MNGH है, ये हो गया QRKL, नेक्स्ट हो गया JKEF KLEF। तो नंबरिंग लिख देंगे 13 14 7 8 17 18 11 12 10 11 4 6 11 12 5 6। अब देखो कैसे करेंगे, 13 - 6 7, 14 - 6 8, ऐसे ही 17 - 6 11 और 18 - 6 12, ऐसे 10 - 6 4 और 11 - 5 6 बैठ रहा है, तो ये अलग अलग रहा है। 11 - 6 5 और 12 - 6 6, तो कौन सा अलग है, थर्ड वाला अलग है, क्योंकि सब में -6 -6 हो रहा है, बट थर्ड वाले में -6 और -5 हो रहा है। समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं 19th वाला। 19th वाला क्या बोल रहा है, 19th बोल रहा है कि हमारे पास 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स को एक के ऊपर एक रखेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर इसने बोला है ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट अबव आई, आई के ऊपर 3 बॉक्स है, तो आई के ऊपर 3 है तो आई यहाँ हो गया, तो उसके ऊपर 3 हो गया। ठीक, फिर बोलता है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एल और आई, एल और आई के बीच में एक बॉक्स है, तो एल यहाँ पे लिख दिया और आई के बीच में एक बॉक्स होगा। ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एल और यू, एल यू के बीच में 3 बॉक्स है, एल यहाँ पे है 1 2 3, तो यू यहाँ पे होगा, उसके बीच में 3 हो जाएंगे। ठीक, यू इज केप्ट एट सम प्लेस अबव आई, आई के ऊपर यू है, आई के ऊपर यू हो गया, एंड एच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो यू, यू से नीचे एच है, यू से नीचे एच है, तो यू से नीचे एच होगा, एच कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इमीडिएटली नीचे है तो एच यहाँ पे होगा। ठीक, फिर बोला जी इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेस अबव जे, जे से ऊपर होगा जी, अगर जे यहाँ होगा तो जी होगा यहाँ पे। ठीक, के इज केप्ट एट इमीडिएटली अबव यू, यू के ऊपर है के, यहाँ पे के हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एल और जी, एल और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 0, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 कैसे बोल रहा है कि KBIHGL YDKVIN। अब देखो 11 2 9 8 7 12 25 4 11 21 20 14। अब कैसे करेंगे, 11 - 3 8, 2 + 5 7 और 9 + 3 12, ऐसे इधर है 25 - 4 सॉरी 25 - यू 25 - 3 22, 4 + 5 9 और 11 + 3 14, मतलब क्या हुआ -3 + 5 + 3, ये चल रहा है। तो फर्स्ट वाला देखो GTI और DYL, तो नंबरिंग करेंगे 7 20 9 4 25 और 12। अब देखो पहले -3 हुआ है, तो 7 में से 3 गए, 7 - 3 4, फिर हुआ +5, 20 + 5 25 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 9 + 3 होना चाहिए, 9 + 3 12, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।